नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने साफ किया है कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे जो 5% और 18% होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इसमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे। हालांकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे की मौत चने के एक दाने के कारण हो गई है। गले में चना अटकने से 1.5 साल के मासूम की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। बच्चा अपने घर में खेल रहा था। इस दौरान उसे खेलते हुए चना मिला, जिससे उसने खा लिया, लेकिन चना उसके गले में फंस गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र की है। गले में चना फंसने से बच्चा तड़पने लगा, जिस कारण परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहाँ चना सांस नली में अटक गया था। डॉक्टर गले से चना निकाल पाते इससे पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान गणेश की एआई मूर्तियों के बाद अब मां दुर्गा के प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने माना कि मूर्तिकारों के स्टॉल पर पहुंचकर एआई और कार्टून जैसी प्रतिमा बनाने पर रोक लगवाई जाए। इस दौरान विहिप के जिला उपाध्यक्ष योगेश सैनी ने कहा कि मां दुर्गा को आधे कपड़े पहना रहे हैं, ये नवरात्रि के लिए माता बना रहे हैं। फोटो को दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये कहां से दुर्गा माता दिख रही है। डॉल बनाकर आधे कपड़े पहना दिए गए। रायपुर के चर्चित ड्रग्स से क्वीन नव्या मलिक अब पुलिस की गहन जांच के घेरे में है। क्राइम ब्रांच ने उसे 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन नव्या अब तक कई अहम सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि पुलिस अब उसका नार्को टैक्स कराने की तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान नव्या ने एक चर्चित शराब कारोबारी और उसके बेटे से करीबी संबंध होने की बात स्वीकार की है। उसने माना कि कारोबारी के बेटे के साथ वह पार्टी करती रही है। दिलचस्प बात यह है कि नव्या ने उसे व्यापारी के घर का इंटीरियर डिजाइन करने के दौरान दोस्ती बढ़ाई थी। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। बुधवार को आंदोलन के 17वें दिन कर्मचारियों ने मुंडन कर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भर में 18 अगस्त को एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के 300 से अधिक कर्मचारी शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आंदोलनरत है। संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। संघ ने कहा है कि अब और इंतजार नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई होगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर 13 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसे मिलने बुलाया। लड़के के बुलावे पर नाबालिग उससे मिलने के लिए चले गई। बाद में लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को दोबारा मिलने के लिए बुलाया और कार में बैठाकर जंगल ले गया, जहां दोस्त के साथ मिलकर फिर से गैंगरेप किया। इस वारदात से घबराई नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना फरसगांव थाना इलाके की है। रायपुर के बेबीलॉन टावर में मंगलवार की रात लगी भीषण आग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जांबाज युवाओं को रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने सम्मानित किया। कलेक्टर ने इन युवाओं को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। आग लगने के बाद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीएमएचओ सचिवालय के अधिकारी पल पल की जानकारी लेते रहे। साहसी युवाओं और प्रशासनिक अमले की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी आमवाय अस्पताल में एनआईसीयू में भर्ती एक और नवजात की बुधवार को मौत हो गई है। चूहों ने सोमवार को उसके हाथ पैर कुतरे थे। इससे पहले मंगलवार को भी एक नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीन ने से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है और अन्य को शोकाज नोटिस दिया गया है। मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। राजधानी रायपुर में बुजुर्ग पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे देवेंद्र शर्मा ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार घटना
तांदुल गांव की है। सरकारी वकील के मुताबिक साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को तांदुल गांव में आरोपी बेटे देवेंद्र शर्मा ने अपने पिता को निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ शराब पी, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। घटना के करीब 12 चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर 8 महीने में ही स्पेशल जज एट्रोसिटी पंकज कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एम्बुलेंस ड्राइवर ने सड़क हादसे में घायल मरीज के सिर पर टाके लगा दिए। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ही ड्राइवर को बताते रहा कि टाके कैसे लगाना है। ड्राइवर के टाके लगाने का किसी ने वीडियो बना लिया, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। सीएमएचओ ने डॉक्टर, ड्रेसर स्टाफ और ड्राइवर के खिलाफ फिर से निर्देश दिए हैं। मामला बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही। आपको बता दें कि इससे पहले गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगाया था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।